हेलो 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 एवरीवन। पहले सबको नमस्कार। हिंदुस्तान के सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं इसलिए आया हूँ आज, पहली बार इसलिए आया हूँ मैं सीधे सीधे बातें करूँगा। मैं ये बात करने का आया हूँ जो अभी बिग बॉस 19 जो सीज़न चल रहा है उसके बारे में मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आया हूँ। पिछले साल भी मैंने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, जिसको मैं पसंद करता था वही जीता, करणवीर मेहरा, है ना। तो इस बार भी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि मैं सीज़न के शुरुआत में मैं नहीं देख पाया, मौका नहीं मिला। तो अभी सीज़न के आधा सीज़न से मैं थोड़ा देख रहा हूँ, समझ में आया हूँ। जितना मेरा समझ में आया उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो पर्सनल व्यू मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं पहले शुरुआत से नहीं देख पाया हूँ, फिर भी मैं रिवाइज कर करके एक एपिसोड करके देख के थोड़ा अभी फिर जो हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, वहाँ तक आके पहुँचा हूँ। तो सब सीज़न ऑलमोस्ट देख चुका हूँ, सब एपिसोड। तो इसीलिए मैं अभी मेरा जितना जानकार है, मेरा जितना समझ है, उसके वे मैं कुछ कहना आया हूँ। तो कहना चाहूँगा मैं, इस सीज़न का जो कंटेंडर थे, जितने भी कंटेंडर थे, सब बढ़िया था, अच्छे कंटेंडर थे। सब लोग के पास कुछ ना कुछ क्या बोलूँगा, एक कॉम्पैक्ट एक टैलेंट है। सबके पास जो दिया हुआ है, उन लोग के पास भी कुछ ना कुछ तो एक अच्छा पर्सनैलिटी थे। सब लोग अच्छा इंसान थे, अच्छा पर्सनैलिटी के सब लोग कंटेंडर आए थे इस बार। एकदम सबके सब अच्छे कंटेंडर थे, उसमें कोई शक नहीं है। सब कंटेंडर अच्छे कंटेंडर थे इस बार का, इस सीज़न का। जैसे कि बिग बॉस 13 में हुआ करते थे ना, सेम ऐसे कंटेंडर थे, सब के सब। कोई एक कंटेंडर में भी कोई कमी नहीं थे। ओके, सो इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा। पहले तो सब के सब कंटेंडर एकदम अच्छे के अच्छे थे, एकदम परफेक्ट। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो हो रहा है या पहले से जो हुआ, उसको देख के मेरा जो रियलाइजेशन है, उसका मेरा पर्सनल व्यू मैं कुछ आप लोग से शेयर करना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा। तो कहने का मतलब है ये है कि जो उस शुरुआत से अभी तक जो हो रहा है, जो हम लोग का जो इस सीज़न का जो शो का जो मूल, अभी जो हम लोग जो शो देख के आया है, अभी तक का जो कंटेंट, इसमें से क्या पता चलता है हम लोग किसके लिए ये शो देख रहा है। पहले ही से तो मैं बोलना चाहूँगा, जो ये शो का जो अभी कंटेंट का जो केंद्र बिंदु कहाँ पे टिका हुआ है, मैं बोलना चाहूँगा ये शो का जो पहले से जो केंद्र बिंदु रहा है, आप लोग देखोगे या पता दिल से सोच के देखोगे, जो ये शो का केंद्र बिंदु रहा है डायनामिकल।
शू देखने का हम लोग जो आता है, ये शू देखने के लिए जो हम लोग आते हैं, जो केंद्र बिंदु जो हम लोग का दिल में, चाहे उसके बारे में या बुराई सोचते हो या अच्छा सोचते हो, लेकिन शू का जो केंद्र बिंदु है तानिया मित्तल। लेकिन बहुत सी लोग उसको नेगेटिवली हम लोग सोच रहा है, तानिया मित्तल ऐसा है वैसा है। लेकिन जो भी हो, हम लोग का शू देखने का जो केंद्र बिंदु रहा है तानिया मित्तल का ही शू। चाहे लोग सब लोग उसको फेक बोल रहा है, जो बोल रहा है वैसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन जो शू का केंद्र बिंदु रहा है तानिया मित्तल के ऊपर, आप लोग दिल से सोच के देखो। सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, दिल से सोच के देखो किस लिए हम देखने को आया, किस लिए हम लोग ये शू देखने को मजा आता है, या देखने के लिए क्यों आता है हम ये शू। ऐसा सोच के हम लोग देखने को आता है कि तानिया मित्तल आज क्या बोलेंगे, या वीकेंड का बार में तानिया मित्तल के ऊपर क्या कहे जाएगा, तानिया मित्तल को क्या फटकार मिलेगा, या नॉर्मली जो वीकडेज में तानिया मित्तल क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर ही तो सबसे हम लोग का ये शू का केंद्र बिंदु रहा है। आप लोग दिल से सोच के देखो, हम लोग गौरव खन्ना को देखने को नहीं आते, मतलब इस शू देखने के लिए हम लोग को जो आकर्षित कर रहा है वो है तानिया मित्तल, है ना। तानिया मित्तल आज क्या बोल रहे हैं, किसके साथ रहे, किसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, या तानिया मित्तल को कौन क्या बोल रहा है, या तानिया मित्तल क्या बोल रहा है, तानिया मित्तल को क्या फटकार मिल रहा है, वो सब देखने के लिए तो हम लोग आ रहा है इस शो में, है ना। इसका मतलब है इस शो का जो मूल केंद्र बिंदु है तानिया मित्तल, है ना। उसका अभी आजकल जो फाराना भट्ट के साथ जो उसका फ्रेंडशिप है ना, उसी के ऊपर शो केंद्र बिंदु है। गौरव खन्ना किसको बचाव कर रहा है, किसकी साइड ले रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये शो है तानिया मित्तल एंड ग्रुप्स। भले ही वो ग्रुप का लीडर बने या ना बने, लेकिन इशू जो उसका ऊपर जो बातें हो रहा है उसको देखने के लिए हम लोग अब दिल से सोचते थे। शुरुआत से हम लोग तानिया मित्तल को फेक या तानिया मित्तल का फेक कहने का जो शुरुआत कहाँ से हुआ, तो तानिया मित्तल खुद बोल रहे थे ना कि उसने कुछ एक शो में गया था, बॉडीगार्ड लोग आ गए थे, तो सारे बॉडीगार्ड लोग ने क्या क्या किया, तो वो उसको गौरव खन्ना ने थोड़ा घुस चढ़ के बोला कि 150 बॉडीगार्ड है, ऐसा तैसा बोल के वहाँ से वो खुद उसके बाद ये बात बोलना चालू किया कि मेरा ऐसा है, मेरा इतना कंपनी है, मेरा ऐसा ऐसा है, ऐसा बोलना तो भी से चालू किया ये तानिया मित्तल। लेकिन अभी वो खुद से भी बोला हुआ है मेरा इतना कंपनी है, ऐसा फैक्ट्री है, ऐसा है, दुबई खाना बकलावा खाना दुबई जाते हैं, ये सब उसके बाद चालू हुआ। आप लोग ध्यान से देखो, तो बोल रहे तो चल गया, वो इशू चढ़ने लगा, तो बोलते बोलते फिर हो गया, जो भी हो उसको मिल गया, है ना। तो चर्चा तो उसी के ऊपर हो रहा है ना, चाहे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, चर्चा तो उसी के ऊपर हो रहा है, सब मज़ा आ रहा है उसको देख के। तो हम लोग सोचते हैं कि तानिया मित्तल फेक है, या तानिया मित्तल पहले शुरुआत में बहुत रोया करते थे, तो उनके ऊपर रोने के बाद जो उसका उसका जो रोना, उसको सब लोग सिंपैथी कार्ड खेल रहे ऐसे सोचते थे। लेकिन आप लोग उस शुरुआत के दिनों में उसका चेहरा देखो, वो जो रोता है क्या वो सिंपैथी कार्ड लेने के लिए रोता होंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मुझे। तो तानिया मित्तल जो रोता है एकदम सच में वो रोता था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थे स्टार्टिंग में, एकदम वो स्टार्टिंग में बहुत रोया करते थे, क्योंकि वो उसका नेचर ही ऐसा था। मुझे भी लगा था शुरुआत में ये क्यों आया शो में, क्योंकि वो टिक नहीं पाएगा ऐसा लगा था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर देखते थे, ना ठीक चलते थे, ना ठीक से बात कर सकते थे वो। उसका बात भी एकदम
फ्लो नहीं है, एकदम रुक रुक के बातें करते हो, तो उसके वजह से थोड़ा एकदम कमज़ोर लगा था मुझे भी। शायद कुछ जल्दी निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचता था मैं। क्योंकि शुरुआत में बहुत कमज़ोर थे, बहुत रोते थे वो। तो लोग कहते थे उसको, घर वाले भी बोलते थे, बाहर का कोई लोग भी बोल रहा है कि वो फेक कर रहा है या सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। बिल्कुल भी सिंपैथी कार्ड नहीं खेले वो इमोशनल थे पहले। तो अभी धीरे 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 वो घर में रह के अभी पूरा स्ट्रांग बन गए। तो अभी खुद भी बोला ना, बीच में ये तीनों का दोस्ती कितना स्ट्रांग थे। कौन? ये तान्या, नीलम। शुरुआत में ये तीनों का दोस्ती बहुत अच्छे थे, अच्छा चर्चे होते थे उन लोग के ऊपर, शो काफ़ी चला। लेकिन बीच में जो कोनिका मैडम है, कोनिका जी उन लोग से थोड़ा बहुत अलग हो गए, है ना। तो फिर भी उन लोग तो दोस्ती ही रहे, तानिया एंड नीलम जी। बीच में दुखा दिया इन दोनों को, बाद में दोनों पड़ गए अलग। कोनिका मैडम अलग, उसका अलग ही कुछ था। लेकिन हाँ, शुरुआती दिनों में ये तीनों का बहुत चर्चा होते थे, कोनिका, नीलम एंड तान्या मैडम। ये तीनों के ऊपर ही शो चलते थे। आप लोग उस टाइम से भी ध्यान देके देखो, शुरुआती दौर से ये तीनों का चर्चा के ऊपर शो चलता था, अच्छा था, है ना। बाकी किसका देखने का लाइक था? ये तीनों तो कम से कम एक देर में तो ये तीनों को ऊपर ही शो चलता था, तीनों का ही बात हुआ करते थे, है ना। तो ऐसा होते होते बाद में कोनिका मैडम ने, कोनिका जी ने साइड ले लिया। ऐसा एक डेढ़ महीना तो चला गया, ये दोनों अकेले पड़ गए। फिर बीच में फिर नीलम पिच गए थे, तानिया और कोनिका मैडम के बीच में फिर ये कोनिका, ये नीलम काफ़ी क्यूट थे। तो क्यूट का फ़ायदा उठा नहीं पाया नीलम जी का। शायद वो अच्छे से बात रखता या कुछ किसी से अगर जोड़ी बना लेता तो उसका अच्छा होता, लेकिन वो क्यूटीज का उसको भी फ़ायदा नहीं उठा पाया। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, नीलम जी बहुत क्यूट है, क्यूट गर्ल है। इस शो में सबसे क्यूटी पाई हुई है, बट उसका क्यूटी पाई का फ़ायदा उठा नहीं पाया वो एक बात है। तो अभी हम लोग शुरुआत से देख के देखो, शुरुआत से ये तीनों का दोस्ती बहुत अच्छे तरह से, ये तीनों का दोस्ती के ऊपर शो चलता था, है ना। फिर फरहाना भट्ट, वो सीक्रेट रूम से वापस आने के बाद वो ऐसे निखर गए, ऐसे बातें रखने लगे कि सबका ध्यान उस पर चला गया, फरहाना भट्ट। तो अभी जो फरहाना भट्ट जब से सीक्रेट रूम से आया है, उसके बाद से फरहाना का भी, जो कश्मीर की लड़की है, बहुत सुंदर भी है, अभी उसको भी मैं बहुत अच्छा लगने लगा हूँ। फरहाना भट्ट कश्मीर से आया हुआ है, सुंदर भी है, उसकी जो बातें हैं ना, अभी सुन के मुझे बहुत मज़ा आता है। चाहे वो किसी तरह से बात करे, लेकिन उसकी आवाज़ में, उसके वॉइस में क्लैरिटी है, कई लुका छुपी नहीं है, क्लैरिटी है उसके। जो भी दिल की बात है ना, एकदम क्लियर तरीके से बोलते हैं, या खराब बोल रहे हो या अच्छा बोल रहे होते हैं, लेकिन उसका वॉइस, उसका जो आवाज़ में क्लियरिटी है, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फरहाना। तो अभी बीच में से जो शूट चल के, या फिर फरहाना के ऊपर, फरहाना, बट मुझे ये शूट फरहाना भी बहुत चला है, अब ध्यान से देखो। तो अभी फ़िलहाल भी जो भी शो चलने लगा, फरहाना एंड तान्या मित्तल का जो दोस्ती के ऊपर, उसके ऊपर भी चर्चा होने लग गया थी। तो ये दोनों का दोस्ती भी अभी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो आप लोग सोच के देखो दिल में, ये शो अभी जो देख रहे हो अभी, फरहाना और तान्या मित्तल के जो दोस्ती के ऊपर भी कितना बात होने लगा,
मतलब उसकी जो दोनों की बातें बहुत रियल लगा मुझे, अच्छे लगे। फारना बट जो भी बातें करते हम लोग उसको घर के लोग बुराई बोलते हो या बाहर के लोग भी कभी कोई चर्चा करते कि फारना का मन ऐसा है, तो घर के लोग तो उसको पसंद करता नहीं है, लेकिन अभी फिर भी पसंद करने लगे फारना बट को। तो जो भी है फारना बट मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, सुंदर भी है। उसका जो वॉइस अच्छे हो या बुराई को भी उसके अपने में ही रहते, वो बिंदास जो भी बोलना है बोल देते। सुबह सुबह गाने के टाइम पे, नाचने के टाइम पे क्या बिंदास नाचते हो। उसका नाचना, कश्मीर से आए हुए एक लड़की, इतना खुले बिंदास बातें रखना, क्लैरिटी से जो बात रखना, बहुत बड़ी बात है। तो घर के लोग कहते हैं कि पीस एक्टिविस्ट ऐसा होता है क्या? पीस एक्टिविस्ट होने से कभी गलत नहीं होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। पीस एक्टिविस्ट का मतलब थोड़ी है कि एकदम पीस, एकदम शांत से बैठे रहना, है ना। तो वो घर में रहता है, कोई चारों तरफ का आबोहवा उसके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें रहेगा तो थोड़ा जुबान तो बहुत फिस लेगा, है ना। पीस एक्टिविस्ट का मतलब ऐसा थोड़ी है कि खाली उसको ऊपर खाली मतलब क्या बोलेगा तो पीस से पीस निकलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मिस्टेक हो सकते हैं, जुबान फिसल सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने बात रख रहे हैं, उसमें गलत क्या है भाई। तो मैं कहना चाहूँगा पीस एक्टिविस्ट होने से मुंह से कोई भी गलत नहीं निकलेगा, कभी गंदगी कभी मुंह से नहीं निकल पाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो घर के अंदर रह के ऐसा हो जाता है इंसान कोई भी। पीस एक्टिविस्ट का मतलब गलती नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके मुँह से खाली अच्छा ही बात निकलेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता पीस एक्टिविस्ट का मतलब। तो मुझे फारना बट और टाइना मिटल का दोस्ती भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा कहना मतलब यही है, अभी ये जो शो है किसकी वजह से चला? टाइना मिटल एक तो फारना बट 20 सीजन से मतलब 20 में से एकदम ऊपर आ गए उसके फारना बट। तो मेरे ख्याल में से तो मैं बोलना चाहूँगा ये शो अगर रनर अप भी बने तो फारना बट, टाइना मिटल या किसी के ऊपर होना चाहिए ये शो। जो अवार्ड जो भी कोई लास्ट में कोई भी जीतेगा, फारना बट, टाइना मिटल या और किसी का होना चाहिए। आप लोग देखो ना, आप लोग हम आप क्या गौरव खन्ना को देखने को आते हैं? नहीं देखने आते। मुझे तो गौरव खन्ना को देखने के लिए नहीं आते। मैं तो टाइना मिटल और फारना बट क्या बातें करते हैं, क्या किस मुद्दा को उठा रहा है ये दोनों, या कैसे उन लोग का बॉन्ड हो रहा है, ये सब देखने के लिए मज़ा आता है मुझे। तो अभी फिर बीच में एक ये भी काफ़ी चर्चा में होने लगे अभी कौन मालती, हाँ, वो भी शुरुआत में काफ़ी नेगेटिविटी देखे और टाइना मिटल के बारे में बहुत कुछ करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। तो अभी मल्टी चेहर का भी काफ़ी अच्छा दिखने लगा है। मल्टी चेहर काफ़ी अभी धीरे धीरे सुंदर भी दिखने लगे हैं, और उसका और अमल का जो चर्चा वो भी होने लगे हैं, वो भी अभी काफ़ी शो का केंद्र बिंदु बन रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये शो काफ़ी अभी ये लड़कियों के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है। जो बातें रखने वाला मेन बातें रखने वाला जो है फारना बट, फिर चर्चा हो रहा है टाइना मिटल, अभी फिर चर्चा का केंद्र बिंदु है अमल एंड मल्टी चेहर का। तो देखा जाए तो इस तीन चारों के ऊपर ही ये शो का केंद्र बिंदु है। तो देखिए, तो स्टार्टिंग से टाइना मिटल और ये ग्रुप टाइना मिटल, कोनिका जी एंड नीलम, उसमें भी बहुत शो को बहुत दिन तक चलाया। फिर नीलम बीच में पड़ गए। फिर अभी टाइना मिटल एंड फारना बट का जो दोस्ती चल रहा है एकदम रियल
जो बातें करते हैं मुझे अच्छा लगता है गुरु का। जो अभी बोलते हैं ना हम लोग डायनामिकल सबको स्पिरिचुअल शिक्षा देते हैं, क्या स्पिरिचुअल तो है। स्पिरिचुअल मतलब वो स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, एक उसको मानने वाला है, कोई गुरु नहीं है। जैसे कि बहुत से गुरु लोग, धर्म गुरु लोग अभी जेल में गया हुआ ना, ऐसा तो नहीं है। वो मानते हैं लेकिन मुंह से थोड़ा बहुत फिसल जाते हैं, कोई बात नहीं, वो तो होता ही है। जितना भी बड़ा से बड़ा धर्म गुरु भी ऐसा हो जाता है, पकड़े जाते में जेल में चले जाते हैं। लेकिन डायनामिकल कोई गुरु तो नहीं है, कोई गुरु देवी तो नहीं है, कोई और कोई एक संस्था का संस्थापक तो नहीं है वो, है ना। वो तो इंसान है, वो रूम के अंदर, वो घर के अंदर है, वो तो उसको फिसल जाएगा। लेकिन जितना भी लोगों को उसने सिखाया, अच्छे से उसको सिखाया। अभी इसको मृदुल को सिखाया भी, जो भी है, जो भी पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसने सिखाया, मृदुल को, अमल को सिखाया तो है ही उसने। लेकिन जिसको भी सिखाया उसने उल्टा उसको यह करके खराब करके निकल गए। मृदुल को भी उसने ही सिखाया ज्ञान। आपको देखो, मृदुल को नहीं सिखाया क्या उसने, फिर अमल को भी समझाया, कितना बार समझाया, फिर खुद ने उनको दोस्ती तोड़े, है ना। तो सबसे देखा जाए तो डायनामिकल सबसे सब कुछ सिखाया, चाहे वो खुद का ज्ञान खराब हो क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ अच्छी चीज़ तो सिखाया। डायनामिकल ने कोई खराब सिखाया क्या? नहीं सिखाया। उसके बातें जो अमीरी के बारे में जो बातें करते हैं वो उसके ऊपर है। कोई लोग तो अमीर होके भी मैं गरीब हूँ बोल के बोलते हैं, लेकिन खुद अपने आप को अमीरी समझना वो तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना, कोई बुरी बात नहीं है ना। कोई अमीर होने के बाद भी मैं तो गरीब हूँ बोल के लोगों को दिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आप लोग सोचो, जो मित्तल जो खानदान है हिंदुस्तान में, जो मित्तल परिवार या मित्तल खानदान जो हम लोग सुनते हैं, क्या मित्तल खानदान गरीबी है क्या? मित्तल खानदान हम लोग सुनते हैं ना, बहुत से मित्तल बोलेगा तो एक उसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान का एक रईसी खानदान में गिना जाता है मित्तल खानदान। तो क्या ताइना मित्तल क्या गरीबी खानदान से आते होंगे? नहीं है ना। तो बात यह है। तो ताइना मित्तल जो भी बोल रहे हैं मुझे तो कोई खराब ही नहीं लगता। वो अपने आप को अमीरी समझते तो कोई बात नहीं था। एक लड़की का स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए, हाँ मैं अमीर हूँ, उसका खुद का स्ट्रेंथ है वो, है ना। लेकिन बीच बीच में वो इमोशनल भी है। वो उसका इमोशनल जो रोने को वो घर के लोग क्या बोलते हैं, वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे। वो कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रहे, वो इमोशनल थे पहले स्टार्टिंग में, ना बातें ज़्यादा कर पाते थे, हमेशा वो उसका जो मंत्र पढ़ना तो आध्यात्मिक भी है, ऐसा कुछ तो है उसमें। लेकिन अभी वो भी ज़्यादा नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोग उसको ताना मार रहे हैं ना सब कुछ, उसी वजह से वो ज़्यादा नहीं कर रहे। शू के ऊपर अभी फोकस है, वो सोच समझ के बात कर रहे हैं। फिर भी शू तो उसी के ऊपर चल रहे हैं। आप लोग अभी भी देखो, तानिया मित्तल के ऊपर ही शू चल रहा है। आप लोग सोच के देखो, हिंदुस्तान के लोगों से, संचालक लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी है अभी फरहाना भट्ट वो भी एकदम निखरा हुआ है। जो भी बातें खराब है, लेकिन इतना खराब भी नहीं लगता यार। ताइना जो फरहाना भट्ट का जो बातें एकदम क्लियर, जो भी बोलना है एकदम क्लियर, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता, क्लियर बोलते हो, उसमें क्या बुराई है? कश्मीर से आया हुआ लड़की इतना सुंदर सा है, बातें एकदम क्लियर बोल रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो फरहाना भट्ट और ताइना मित्तल का दोस्ती बहुत अच्छा लग रहा है। शायद कोई बीच में तोड़ने की कोशिश करेंगे कोई लोग, घर वाले, नहीं तो ये शू का जो संचालन लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद शू क्या देखेगा? हमको गौरव खन्ना के ऊपर चलाएंगे,
क्या चलेंगे गौरव खन्ना के ऊपर। बीच में जो कपल करने का कोशिश कर रही है स्नूर और अभिषेक, हाँ ठीक है, क्यूटी कपल है, लेकिन क्या है, ना रियल है ना फेक है, ना रियल में है ना ओरिजिनल में, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है। बीच में एक कपल और भी था, अभी निकल गए, एकदम फेक कपल बनने का कोशिश कर रहा था, कितना खराब देखता था, एकदम जानबूझ के किया करता था, निकल गई बेचारा, है ना। जबरदस्ती ऐसे दिखाने के लिए करेगा तो बेकार दिखते बहुत, है ना, बहुत बेकार दिखते। अभी अभिषेक स्कूल का भी मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी उन लोग ने माइक निकल कर जो बातें किए होंगे, यही सब बातें किए होंगे, हम लोग ऐसा दिखाएंगे ऐसा दिखाएंगे, ऐसा हुआ होंगे अभी फेक दिखाने के लिए कपल जैसा। तो जो दिल से नहीं है लेकिन दिखावे के लिए करता है तो बहुत खराब दिखता है, ऐसा मत करो। तो असली मुद्दा या असली इशू का जो केंद्र बिंदु था अभी ये इन लोग के ऊपर है, तानिया मित्तल एक नंबर, तो अभी फरहान अब्बास भी है, फिर तानिया मित्तल, फिर अभी अमल और मालकी भी काफ़ी अच्छे चर्चा में आ रही है। लेकिन फिर भी नंबर 1 तो एक कपल ही है, फरहान एंड तानिया मित्तल। आप लोग सोच के देखो, है ना। तो आप लोग को याद होंगे पिछले सीज़न 18 का भी मैंने 2 बार डाला था, मैं जिसको सपोर्ट किया वही जीता। आप लोग याद होंगे मेरा पिछले बार का भी, जो रियल कंटेंट देने वाला उसको सपोर्ट करना चाहिए, या बुरा ही हो या खराब हो, रियल कंटेंट। पिछले बार कौन था ये, चुम और इसके, है ना, कौन जीता, सुंदरम का जो मतलब मान लो बॉयफ्रेंड या जोड़ीदार जो जिसके साथ उसका यह था, क्या नाम था मैं भूल गया, लेकिन उसके शो में अच्छा लगा था, मतलब शो उसी के ऊपर चल रहा था, तो मैं सब के वो जीत भी गया, सुंदरम की और भूल गया मैं, है ना। तो अभी भी मुझे लगता है ये शो का केंद्र बिंदु रहा है तानिया मित्तल, अभी फरहान अब्बास एंड फिर अभी मल्टी एंड अमर, एक इनके ऊपर शो अभी चल रहा है। तो आप लोग का राय क्या है देखो। मुझे तो तानिया मित्तल एंड फरहान अब्बास में से किसी को मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग शो देखने का आते हैं फरहान एंड तानिया मित्तल को देखने के लिए, बाकी है देखना लायक है, सब है, बट सबसे मज़ेदार अच्छा लग रहा है मुझे तानिया मित्तल और फरहान अब्बास का जो आवाज़, जो फटाफट बोलते एकदम मुंह पे कोई नहीं रखता, दबा के नहीं रखते। लेकिन हाँ मुझे एकदम जब तक सच में लगता है तानिया जो ये फरहान अब्बास जो भी बोलते हैं वो सही भी है, कोई बुरा नहीं है। जो भी मुद्दा में बात करते हैं वो क्लियर बोलते हैं, वो सही भी लगता है मुझे। ऐसे क्लियर बात करना, बेधड़क, ऐसा होना चाहिए। सो इतना ही बोलना आया हूँ, बाकी आप लोग के ऊपर है, शो का मेकर्स इन लोग के ऊपर है, जनता के ऊपर है। इतना ही, धन्यवाद।